अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हम अगर आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, जब इन्वेस्टमेंट का नाम आता है तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर बैंक के अंदर हो, या फिर आजकल क्रिप्टो का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन तमाम ऑप्शन से सर फहरिस्त एक ऑप्शन है जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, वो रियल इस्टेट का ऑप्शन है। रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के फ़वाइद क्या हैं और तमाम जो उसके बरक्स ऑप्शन हैं उनके अंदर नुकसानात क्या हैं, और वो उधर इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर कैसे नहीं हो सकती, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ की जाएंगी। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप रियल एस्टेट को छोड़ करके किसी और जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के जाते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक में रखते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके अलावा अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने चले जाते हैं, आप अगर देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज कर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीदेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही होगी उस कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर और साथ ही साथ इकोनॉमी के ऊपर भी। तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। इसी तरीके से जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। इकोनॉमी अगर नीचे आती है, इकोनॉमी ख़राब होती है, तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से इकोनॉमी अगर गुड परफॉर्म कर रही होती है, डॉलर नीचे आ रहा होता है, तो गोल्ड के रेट भी नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हमारे सामने एक फॉर्मूले की तरह, या फिर आप कह सकते हैं एक एल्गोरिथम की तहत चल रही होती हैं। लेकिन इन सब के बरक्स अगर रियल एस्टेट की बात करी जाए तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर इसलिए साबित हो सकता है कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये टेंजिबल होती है, फिजिकली आपके पास अपेयर्ड होती है। अगर आप इसमें शेयरिंग में भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, अपने साथ किसी बंदे को मिला लिया, तब भी आपका जो हिस्सा है वो वाज़ेह रहता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका जो हिस्सा, अगर आप शेयरिंग के अंदर जाते हैं तो वो आपका जो हिस्सा है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि अगर हम बैंक के अंदर अपने पैसे को छोड़ देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो वक्त के साथ साथ आपका जो पैसा है, आपके जो मनी है, वो आपका डेफिसिट की तरफ आता है, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से 2 साल पहले अगर किसी ने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए रखे थे, तो आज उसकी वैल्यू 60-70 हज़ार रुपये रह जाएगी। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर किसी ने 10 लाख रुपए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करे थे, तो वो 10 लाख रुपए आज फॉर श्योर 15 लाख के करीब करीब, या फिर 12-13 लाख के करीब करीब उसको गेन हासिल हो गया होगा। यहाँ पर आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर वो ज़्यादा है और गारंटीड है। गारंटीड होने की वजह ये है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने अपेयर्ड होती हैं, और साथ ही साथ रियल एस्टेट के अंदर जो सप्लाई और डिमांड का रेशो है, वो इसकी जो डिमांड है, जो इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की मिसाल लें, तो कराची के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो आज से कुछ अरसे पहले खाली थे, वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। लेकिन अब वहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पर प्राइजेस कम हो गई हैं। लेट सपोज अगर हम जौहर की तरफ चले जाएँ या सुरजानी टाउन की तरफ चले जाएँ, तो यहाँ पर हमें पहले सप्लाई ज़्यादा दिखती थी। जौहर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स दिखते थे, लेकिन अब जब वो फ्लैट्स बिक गए, सारे सेल आउट हो गए, तो लोग जब फ्लैट खरीदने जाते हैं तो सबसे सारे फहरिस्त जौहर को रखते हैं। जौहर में अब फ्लैट की जो कीमत है वो आसमानों को छू चुकी है, जबकि इसके बरक्स कुछ साल पहले या फिर कुछ अरसे पहले वहाँ पर जो फ्लैटों की रकम थी वो कम थी, वहाँ पर आप फ्लैट खरीद सकते थे। जिन लोगों ने वहाँ पे फ्लैट्स खरीदे, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई, वो आज फ़ायदे में है। इसी तरीके से आज अगर हम फैसला करना चाहें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर वो जगह होती है जो मुस्तकबिल की होती है। मुस्तकबिल से मुराद ये है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए जो मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, मुस्तकबिल को देखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाए। लेट सपोज अगर हम कराची की ही दोबारा मिसाल लें, तो कराची इस वक्त भर चुका है। कराची आपका एक तरफ से नहीं बल्कि चारों अतराफ से फैलता चला जा रहा है। लेकिन फैलने के साथ साथ कराची में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी भी हमारे पास मौजूद हैं मुस्तकबिल को लेकर के, जिसके अंदर सर फहरिस्त M9 मोटरवे है। M9 मोटरवे के साथ साथ नेशनल हाईवे भी है, सुरजानी टाउन भी है, सुरजानी टाउन से आगे का भी एरिया है, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी दी जा रही है सबसे ज़्यादा, वो M9 मोटरवे को दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट की बात करी जा रही है, वहाँ पर होटल की बात करी जा रही है, वहाँ पर ऑलरेडी बड़े बड़े बिल्डर्स यानी कि बैरिया टाउन कराची, DHA सिटी और आपके मुख्तलिफ बिल्डर्स जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। तो इस वजह से जो M9 मोटरवे है वो मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए एक बेहतरीन जगह बन सकती है, क्योंकि M9 की थ्रू ही फिर आप पूरे मुल्क से भी कनेक्ट हो सकते हैं। एक वन लिंक रोड का जो सिलसिला है वो भी आने वाले वक्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और बहुत हद
हद तक मुकम्मल भी कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रियल इस्टेट में आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है, कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है और कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ भी रही होती है। बहुत कम केसेस ऐसे देखने में आते हैं रियल इस्टेट में, ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपकी जो पैसा है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो डी वैल्यू हो जाता है। या तो वो सस्टेन करती है एक जगह पर, या फिर वक्त के साथ साथ लॉन्गर पीरियड के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे करके आपको वो प्रॉपर्टी जाती है। ये वजह है जो कि रियल इस्टेट को सबसे ज़्यादा मुनफरिद और सरे फहरिस्त इन्वेस्टमेंट के लिए रखती है। इसके मुकाबले में जितने ऑप्शंस इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो अच्छे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अच्छे ऑप्शंस के साथ साथ रिस्की भी हैं। आज के लिए इतनी, अपने होस्ट ताहम अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।